सो हेलो क्लास 10th के अंडर बंटस, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और क्या एटलीस्ट भैया। एंड पिछले वीडियो में आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था भाई वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। और इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मास एंड वेट। ये मेरे टाइम पे पर्सनली मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, मैं समझ नहीं पाया था और एट लास्ट में इसको रट्टा मार के गया था भाई अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट फिर वही बात, इजी सा टॉपिक था, अब रियलाइज होता है भाई कितना इजी सा था, फुद्दू सा था। बट वही, जब आप 10th में हो तो लगता है कि भाई टफ है, बट एक्चुअली जब आगे स्टैंडर्ड में आओगे तो टफ नहीं रहता। तो वो तो भाई डेवलपमेंट रहता है। और ये टॉपिक जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम स्पेशल है, स्कूल एग्जाम स्पेशल है। स्कूल एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पेशली डिफरेंस बिटवीन ये फॉर्म में। तो आपको ये जो टॉपिक है मैं बड़े अच्छे से आपको पूरे फील के साथ एक्सप्लेन करवा दूंगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कि वीडियो को लास्ट से देखोगे तो एक और टॉपिक इसमें आता है जो कि बहुत काम आएगा आपको क्लास 11th में भी और आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो भी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मास। मास क्या होता है, अब मैं आगे बढ़ूं मास क्या होता है उससे पहले आपको मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। जो हम वजन काटते हुए खड़े होते हैं पता है, वेइंग मशीन पे, जिससे अपना वजन नापते हैं। तो आप जिस पे खड़े होते हो और उस पे कोई वैल्यू लिख के आता है कि भैया आपका वैल्यू मान लो कुछ 44 है, 44 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ये जो आता है, किसी का 32 आ गया, किसी का 68 आ गया। ये जो वजन कांटे पे खड़े होके बाद जो वैल्यू आता है ना, कि जो हमें किसी करें मेरा वजन, मेरा वेट 44 है, मेरा वेट 30 है, मेरा वेट 25 है, ये हमारा वेट नहीं होता। बेसिकली ये जो हम खड़े होते हैं ना वेइंग मशीन पे, वो हमारा होता है मास। समझ रहे हो, सिंपली होता है कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है ना कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ मास, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कितना मास भरा हुआ है, कितना पदार्थ यानी कितना स्टफ भरा हुआ है, वो आपका मास है। एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है। अब हम इंसान हैं, अब हमारे अंदर क्या क्या रहेगा, हमारे अंदर पानी से लेके, खाना से लेके, जूस से लेके, दही से लेके, मक्खन से लेके हर चीज भरा रहेगा, ठंडा लग गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ हमारे अंदर जाता है। वो स्टफ जो मतलब जितने पदार्थ हैं खाने वाले वो हमारे अंदर जाता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट है, हमारे सब मैटर वो सब जा रहा है, बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम, फिर आपका खाना जो भी सब है सब जाता है, तो मैटर हो गया। तो वही द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ मास। तो ये आपका सिंपल से हो गया। तो हम जो खड़े होते हैं तो आपका जो एक्चुअली आपका वेट नहीं होता, ये आपका मास होता है। ये चीज आपको फील हो गया होगा। अब बात करते हैं इसी के अंदर कि मास ये हो गया। अब मास का वैल्यू क्या होता है, देखो मास का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 कि इसका जो ऐसा यूनिट है वो है केजी, ठीक है। तो वही इसलिए आपका देखो वेट करेगा 44 केजी, 45 केजी, 46 केजी, ये आपका आता है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा बात ये हो गया कि जो मास है आपका वो रिमेन सेम एवरीवेयर, रिमेन ग्रामर में ध्यान दो भैया विनायक, ठीक है। रिमेन सेम एवरीवेयर, एंटायर प्लेनेट। यानी कि मेरा वजन मान लो 40 किलो है, ठीक है। तो ये जो 40 केजी है, ये 40 केजी पूरे अपने अर्थ में, पूरे आप मास में जाओ, चाहे वेन्यू में जाओ, वेन्यू कह रहा हूं, चाहे वेनस में जाओ, चाहे नेपट्ट्यून में जाओ, चाहे मरकरी में जाओ, कहीं भी जाओ, पूरे विश्व में मेरा जो वेट है वो सेम रहेगा, मास जो है वो सेम रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि कोल्हापुर में जाऊंगा तो 44 है, तो अगर मैं रायगढ़ में गया तो फिर 40 हो जाएगा, दिल्ली में गया तो 35 हो जाएगा, अमेरिका में गया तो 90 हो जाएगा, या फिर आ गया मैं जर्मनी में तो मेरा 76 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 44 जो है वो वेट जो है, जो आपका जो मास जो है वो आपका हर जगह सेम रहेगा। यानी कि इंडिया में भी 44, मुंबई के अंदर 44, चेन्नई, पंजाब, कोलकाता, हर जगह 44 का 44 रहेगा। एंड 44 सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, आप किसी भी प्लेनेट पे जाओ, चाहे आप मार्स में जाओ, मरकरी में जाओ, नेपट्टून में जाओ, हर जगह जो मास है वो सेम रहेगा। यानी कि 44 तो मेरा हर जगह रहेगा, 40 जो है हर जगह रहेगा। तो वही बात है कि आपको जो मास है वो रिमेन सेम एवरीवेयर। इसमें तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो मास है ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपको मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। एंड इतना ही आपके मास के बारे में, इसके आगे आपको बस वो डेफिनेशन याद कर लो, बाकी डेट्स इट। ये चीज याद रखना कि मास यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, और एक्चुअली जो खड़े होते हैं हमारा वेट नहीं होता, वो हमारा मास होता है। हमारा जो वजन है वो हमारा मास होता है। वो जो केजी लिख के आता है वो उसका बस मास का एक एसआई यूनिट है। ये चीज क्लियर हो गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं कि भैया वेट क्या है। अब वेट करते हुए मान रहे भाई वजन होता है कि वेट, हम इनका वेट तो बहुत मोटे हैं, ये बड़े पतले हैं, ये खाते भी कम, इनका वजन कम होगा। तो जो वेट हम ऐसा मान के चलते थे, बेसिकली वो वेट में नहीं वो मास में आता है। अब बात ऐसा है कि वेट फिर होता क्या है, तो वेट ये होता है कि किस फोर्स से जो पृथ्वी है तुम्हें नीचे की ओर खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये आपका होता है वेट। यानी कि सिंपली घुमा के आओ तो वेट आपका एक फोर्स है। क्या भैया, इट इज अ फोर्स, ठीक है। और दूसरी बात इसका जो ऐसा यूनिट है वो है आपका न्यूटन है, यानी कि फोर्स के ऊपर न्यूटन ही एक्ट करता है। तो वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया। मैं आपको फील कराता हूं। मान लो कि अगर वजन है 44 केजी, अभी जो 44 केजी है तो वेट में कैसे आएगा। आपको मैं बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू आपका 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एंड हम स्कूल के एग्जाम में तो नहीं, बट अब जब 11th 12th में जब एग्जाम में प्रिपरेशन करोगे, स्पेशली जब जी नेट के, तो उसमें जब जी का वैल्यू डायरेक्टली 10 दे देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी बन जाए, तो 10 मान के चलते हैं। तो बट इसमें आपको मैं एग्जाम्पल एक्चुअल वैल्यू मिलना चाहिए तो आपको फर्क समझ में आएगा। तो 44 है तो सिंपली वेट निकालना है ना, तो उसको आप कर दो ऐसे कि 44 को मल्टीप्लाई कर दो 9.8 से, और जो आएगा वो आपका है वेट। ये आपका वेट है। करके देखो भैया कितना होता है 44 और इसको 10 मान लें तो 44 10 440, 440 यानी कि 9.8 431 न्यूटन को जैसा कुछ है। मान के दो कि 431 न्यूटन है। अब मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आगे पीछे मेरा संभाल लेना। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता 431 हो गया। अब ये जो है न्यूटन, ये आपका वेट है, यानी कि आपको जो अर्थ है, पृथ्वी है, जिसका वजन 44 केजी है, उस बंदे को 431 न्यूटन के स्पीड रफ्तार से, अपनी मतलब रफ्तार कह रहा हूं, यानी कि 431 न्यूटन के फोर्स से, इतने फोर्स से अपनी तरफ नीचे खींच रही है, सेंटर की तरफ खींच। आपको बताया ना कि अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो 431 न्यूटन के फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, यही आपका वेट हो गया। अब मैं इसको रफ करके आपको बता दूं कि भैया इसका आगे क्या है। ये एक आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये जो आपका है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी भी आपको वीडियो के एंड में बता दो कि भैया वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसमें एक और पॉइंट आता है कि भैया आपने तो बताया कि मास तो मेरा मुंबई में कह लो, चाहे चीन में कह लो, चाहे जापान में कह लो, चाहे अमेरिका में कह लो, चाहे रायगढ़ में कह लो, चाहे कोल्हापुर में कह लो, कि हर जगह तो मास 44 है, यानी कि जो वजन है वो सेम रहेगा, मास मेरा मैं हर जगह मेरा सेम रहेगा। हाँ भाई सेम रहेगा, लेकिन वेट भी सेम रहेगा क्या? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक फोर्स है और फोर्स चेंज होता है। तो जो आपका जो वेट है वो चेंजेस, इट नॉट रिमेन सेम, इट नॉट रिमेन सेम। यानी कि यहां पे आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाऊं तो कोई बंदा है, क्या नाम ले उसका नाम लेते हैं मक्खन, मक्खू बंदा है। तो उसका वेट मान लो कि 40 केजी है, ठीक है। तो ये ना, ये अर्थ पे भी 40 रहेगा, ये आपका नेपट्टून पे भी 40 रहेगा, ये आपका मार्स में भी 40 रहेगा, मून पे जाओगे चांद पे तो 40 रहेगा। लेकिन अब मक्खू का भाई धक्कू, अब यहाँ पे दूसरा आ गया आपका धक्कू। अब इनका क्या है ना, अर्थ पे तो इनका वेट मान लो 50 है, लेकिन क्या नाम है, मून पे जाओगे तो वेट इनका 50 नहीं रहेगा। नेपट्टून पे जाओगे तो इनका जो वेट है 50 नहीं रहेगा। मार्स पे जाओगे तो इनका जो वेट है 50 नहीं रहेगा। यानी ये जो मास है वो चेंज होता रहेगा, वेट जो उनका चेंज होता रहेगा। ये चीज याद रखना, यानी कि आपका कैरेक्टर होगा मक्खू भैया, आपका धक्कू भैया, तो ये चेंज होता रहेगा प्लेस टू प्लेस। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई चेंज क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो है आपका स्मॉल जी का वैल्यू ग्रेविटी। सुना आपने
कि चंद्रमा पे यानी कि मून पे एस्ट्रोनॉट जो रहते हैं वो कूद कूद के जाते हैं, वहां पे चलते नहीं है, कूद कूद के जाते हैं। रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि जो अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट 6 टाइम, सॉरी मून पे जो ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम कम है। अब अर्थ के कंपैरिजन में ग्रेविटी कम है तो वहां पे भैया वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल लो, जो आपको यहाँ पे बताया कि 44 इंटू 9.8 है ग्रेविटी, इसको जी मान लो, ये अर्थ के लिए, ठीक है, ये अर्थ के लिए, अर्थ कितना हो गया। अब वही बंदा अगर मून पे जाएगा, अब मून पे देखो तो मून पे ग्रेविटी कितना बनेगा, 44 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 4 से, मान लो वहां पे ग्रेविटी मान लो बहुत कम है, तो अगर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 176, 176 यानी कि वहां पे उसका जो यहाँ पे 431 था वहां पे 176 यानी देख रहे हो जो वेट देखो अर्थ पे कितना था 431 न्यूटन, यहाँ पे 176 न्यूटन, ये कम हो गया, तो इसलिए ये मून हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। तो ये एक मेजर रीजन है, इसलिए आपने देखा होगा कि इसलिए जो चंद्रमा पे आपके मून पे वैष्णव कूद कूद के जंप कर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है। एंड इसलिए ये जो जी का जो वैल्यू है आपका वो हर जगह चेंज होता है, हर प्लैनेट पे चेंज होता है। इसमें ये नहीं कि भैया कि मास की तरह की सेम रहेगा अर्थ पे नेपच्यून के मास पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हर जगह चेंज होता है। अब बात करते हैं कि याद कैसे रखेंगे यार, याद करने के लिए कोई ट्रिक बताओ। तो याद करने का सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको, कैटलिस्ट ज्ञान सिंपल सा है कि अगर मास को याद करना है, कि मास को याद करना है, यानी कि मान लो तुम क्या हो, तुम्हारा कितना वजन है, तुम क्या हो, तुम्हारा कितना वजन है, बस अपने आप मास देने अपने आप को बस याद करो कि मेरा 40 है, 30 है, ठीक है। और वेट है, वेट को याद करना क्या करना है कि किस फोर्स से अर्थ नीचे खींच रहा है, यानी कि याद करना है कि सोसाइटी नीचे खींच रही है। जब देखो जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको नीचे खींचा जाता है, तो वो आपका सोसाइटी को वेट मान लो कि सोसाइटी वेट हो गया एंड तुम्हारा वेट मास हो गया, यानी कि तुम मास हो गए, सोसाइटी वेट हो गया, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है तो ये वेट हो गया। और तुम मास हो क्योंकि तुम क्या हो, तुम मास हो, तुम 40 हो गया, 30 हो गया, तुम्हारा वेट हो गया, तुम्हारा यानी तुम क्या हो वो 40 हो गया, और तुम्हें किस रफ्तार से नीचे खींचा जा रहा है वो सोसाइटी तुम्हारी वेट हो गई, और ये तुम्हारा मास हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, एंड नहीं बात इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल सा, आई होप क्लिक कर जाएगा, याद कर ले जाओगे। अब बात करते कि भैया इसमें ये तो क्लियर हो गया, अब बात करें इसमें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करें फटाक से। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि जिसको रिक्वायर्ड्स मैग्नीट्यूड, यानी कि बस वैल्यू की जरूरत है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें से आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड, बस आपको एक वैल्यू पता होना चाहिए कि 44 kg, 50 kg, 2 घंटे, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर हो गया, आपका टाइम हो गया, मास हो गया, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी में आते हैं, यानी उसको बस एक मैग्नीट्यूड चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, समझ में आया? आपको बताऊं उसमें मैं लिखा था कि आपका जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, वैसा क्यों है? तो एग्जांपल कैसा क्यों है कि मास आपका स्केलर क्वांटिटी क्यों है? आपका वजन मान लो 30 किलो है, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई हमारा वजन कितना है, मास कितना है, तो आपने कहा कि 30 kg है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना पूछूंगा कि 30 kg नॉर्थ में है कि 30 kg साउथ में है, 30 kg ईस्ट में है कि 30 kg वेस्ट में है, ऐसा मैं थोड़ी ना पूछूंगा। आपने कहा कि भाई 30 kg है, बस वहीं पे फुल स्टॉप, गेम ओवर। तो इसलिए वो मास आपने एक मैग्नीट्यूड बता दिया कि भाई 30 kg है, दैट्स इट, देयर इज एंड ऑफ डिबेट, आगे कोई जरूरत जानने की नहीं है। तो आपका स्केलर क्वांटिटी ये हो गया, आपका स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भैया, ये भी बता दो। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि जिसको रिक्वायर है बोथ, रिक्वायर्स बोथ, दैट इज मैग्नीट्यूड भी उसको जरूरत है एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की भी जरूरत है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको मैं बताया कि जो अर्थ है वो नीचे की तरफ खींचता है, यानी कि जब 44 आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड, और किस तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी का 9.8, तो 44 9.8 किस तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गया नीचे कि ऊपर कि आगे कि पीछे, किस तरफ लग रहा है, तो इसमें आपका ये डायरेक्शन भी हो गया कि
9.8 के रफ्तार से नीचे की तरफ। तो देखो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी हो गया, इसलिए आपका हो गया वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप ऐसी क्वांटिटीज में कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है मास, क्या है वेट। आई होप मैंने सही तरीके से आपको इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश किया हूँ विद एग्जांपल्स। तो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट आप बिंदास पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। सो दैट्स इट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, एंड ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।